Hello everyone, how are you? Welcome again on your YouTube channel Exam Hut. And dear students, today's topic is again based on the modal auxiliary verb, and in the previous lecture we have already completed the use of may, might and can and the could, and today we start with the will and the shall uses. Now let's begin the topic without wasting your time. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विल एंड शेल जो है वो एक आपके लिए एक लेंथी टॉपिक है, एंड एज वेल एज जो है लेंथी होने के साथ साथ जो है इसको पैरेलल ही समझा जाएगा। जिस तरह हमने मे को कैन के साथ स्पेयर नहीं, मे को कैन के साथ कंबाइन करके भी स्पेयर यूज भी हमने उसके किए हैं, बट विल एंड शेल में हमें जो है यहाँ पर इन्हें स्पेयर नहीं, इन्हें कंबाइन ही पढ़ना पड़ेगा। उसका मेन जो रीजन है वो ये है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर बेस्ड है कि जहां पर आप विल यूज कर रहे हो वहां पर आप शेल को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका पर्सन चेंज हो जाता है तो फर्स्ट पर्सन में क्या चेंज करना है, सेकंड पर्सन में क्या चेंज करना है, तो उसी पर बेस्ड जो है आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इस पर। चलिए देखिए, shall is used with the first person। अभी बताया आपको कि shall and will को आप जो है वो सेपरेट स्टडी करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप उनको पैरेलल लेकर चलेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। हमारे पास तीन पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन आप सभी को पता है, हम किसको कहते हैं, हम जो है वो अपना फर्स्ट पर्सन आई एंड वी को, एंड जो है वो हमारे पास सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन जो है वो हम यू को कहते हैं, एंड जो थर्ड पर्सन है आपका, थर्ड पर्सन में हम क्या, ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, ये आपके पास कुछ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है वो हमारा विल एंड शेल का यूज होता है, कि जो रूल है वो डिवीजन हो जाता है कि अगर इस रूल में फर्स्ट पर्सन शेल ले रहा है तो सेकंड और थर्ड पर्सन विल लेगा। चलिए समझते हैं कि कैसे हम डिवीजन करेंगे इनका। देखो भाई, शेल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई एंड वी टू एक्सप्रेस एनी फ्यूचर वर्क। अगर कोई फ्यूचर वर्क बताना है आपको, बिजनेस और इवेंट को बताना है, फर्स्ट रूल है भाई आपका कि फर्स्ट पर्सन जो है आपका वो क्या ले लेगा, वो आपका शेल ले लेगा। अगर वहां पर आपको क्या बताया गया है, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया है, या बिजनेस के बारे में बताया गया है, या किसी इवेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, बट वेयर देयर इज द सेंस ऑफ प्रॉमिस एंड कमिटमेंट, शेल विल बी यूज्ड विद द सेकंड पर्सन, with second person and third person pronoun, and will is used with first I and we। अब ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आपका शेल लेगा, कब लेगा, जब आपके पास फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस तरह के इंडिकेशन वर्ड्स हैं हमारे पास बिजनेस या इवेंट है कोई फ्यूचर का, उसके रिगार्डिंग हम फर्स्ट पर्सन को किसके साथ कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे शेल के साथ। ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, अगर आप बात कर रहे हैं कमिटमेंट की, प्रॉमिस की, डेटर्मिनेशन की, तो फिर जो है हमारा शेल जो है वो किसके साथ यूज होगा भाई, हमारा शेल यूज होगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है भाई, अभी देखना, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंड मैं अभी आपको एक मिनट में सारी चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। आपके लिए मॉडल्स कभी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही नहीं। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, कंपल्शन, डेटर्मिनेशन, ये वर्ड ध्यान रखना भाई। अब देखो क्या कह रहे हैं वो, यू शैल नॉट मूव एन इंच फ्रॉम हेयर। क्या वो क्या दे रहा है उसको, थ्रेटनिंग, धमकी दे रहा है कि तुम यहां से एक इंच भी नहीं हिलोगे। दे शैल बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू एक फ्रेज है आपकी, इडियम की सेंस में हम इसे कह सकते हैं, मतलब बुरी तरीके से पीटना। तो उन्होंने जो है उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा, पीटेंगे। ही शैल हैव टू बियर द बर्न्ट।
उसे जो है किए का कर्म तो भुगतना होगा, ठीक है। शी शैल हैव योर ड्यूज टुमारो, वो तुम्हारे ड्यूज कल दे देगा, प्रॉमिस है। सॉरी, यू शैल डू ऑल द वर्क्स योरसेल्फ, कमांडिंग फॉर्म होगी कि तुम्हें सारे काम अपने आप करने होंगे। आपने ये चीज तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन तो कहें कि हमें आती है भाई, हमें क्या बता रहे हो, आपको बता रही हूं मैं। ये देखिए आप, ये देखते रहिए आप, यहां पर सेकंड पर्सन, यहां थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। हमारे पास सेकंड एंड थर्ड पर्सन है और उन सब में क्या यूज हुआ है, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, कंपल्शन, डिटर्मिनेशन। तो जब भी आपके पास सेंटेंस में क्या आ जाए, कोई कमांड की सेंस आए, कोई डिटर्मिनेशन की सेंस आए, कोई आपके पास थ्रेटनिंग की सेंस आए, तो आपको सेकंड और थर्ड पर्सन मतलब यू, ही, शी, इट और दे के साथ शेल को यूज करना है, ठीक है। समझ आई बात। अब क्या कह रहे हैं, द सेंटेंस स्टार्ट विथ, ये पहले इसी को कंप्लीट करेंगे। यहां पर सिंपल सी कहानी, कोई भी रामायण नहीं है, बिल्कुल साधारण सी कहानी है। देखिएगा, यहां पर आपके पास विल है और इधर मैं लिख रही हूं भाई शेल। जस्ट वेट, यहां हमने लिखा विल और यहां हमने लिख दिया शेल, ठीक है। अब क्या कहें हम, अगर हमारे पास, अभी हमने किसको पढ़ा भाई, शेल और विल के पैरेलल जो हमारे रूल्स हैं उनको, कि अगर आपके पास क्या है, फ्यूचर इंडिकेशन, क्या है, फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स आप जिसे कह सकते हैं। मान लो आपके पास क्या है, आई शैल कम हेयर टुमारो, मैं कल वहां पर आऊंगा। तो यहां पर टुमारो हमारे पास है, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिले, टुमारो मिले, नेक्स्ट वीक मिले, नेक्स्ट मंथ मिले, तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या लेगा भाई, आपका शेल लेगा। ये चीज याद रखनी है, ठीक है भाई। अब जो हमारा दूसरा रूल कह रहा है वो क्या कह रहा है हमको, हमारा दूसरा रूल कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है, कमांड है, ठीक है, आपके पास ऑर्डर है, आपके पास प्रॉमिस है, आपके पास थ्रेटनिंग है, ठीक है, कुछ भी है आपके पास इनमें से, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह अभी हमने कहा, यू शैल पे द फी, ठीक है, या फिर यहां आप ही ज्यादा बेटर लगेगा, ही शैल पे द फी। तो वो क्या कह रहा है कि प्रॉमिस कर रहा है कि वो फीस दे देगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, यहां पर हमारे पास थर्ड पर्सन ने क्या ले लिया भाई, शैल ले लिया। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जो विल के पैरेलल चलेंगी। सेम जो पॉइंट्स हैं आपको किधर रखने हैं, इधर रखने, कि अगर आपके पास फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड आता है, ठीक है, यही फ्यूचर टेंस आ जाता है आपके पास, तो आपका सेकंड पर्सन एंड आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, क्या लेगा, विल लेगा। मतलब इसी टेंस में आई शैल कम टुमारो की जगह ही डैश कम टुमारो होता, तो हम क्या करते, हम यहां पर क्या यूज करेंगे, हम यहां पर विल को यूज करेंगे। मतलब सेंटेंस के लास्ट में आपके पास फ्यूचर टेंस है, ठीक है, एंड वहां पर आपके पास थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन है, तो वहां पर आपको विल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ हमने पर्सन के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस देख लिया, ठीक है। अब जो सेकंड रूल है वो हमारा क्या कह रहा है, सेम। अगर आपके पास क्या है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, डिटर्मिनेशन है, जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आपके, यहां पर हमें क्या करना है, फर्स्ट पर्सन आई विल पे योर डेट, मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। तो यहां आई ने क्या ले लिया भाई, विल को कंसीडर कर लिया। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो पैरेलल चलेंगी और इन रूल्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। एक को याद कर लीजिए, दूसरा उसके अपोजिट रहेगा। कि अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड्स आए या सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन आपका शेल लेगा, और अगर फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड नहीं है, कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन शेल लेगा। तो जहां शेल यूज हो रहा है, दूसरे पर्सन उसके अपोजिट विल को कंसीडर करेंगे। या फिर आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आई विल पास द एग्जाम, एक सेंटेंस याद कर लो, मैं पेपर पास कर लूंगा। आप डेटरमिनेट हैं अपने काम को लेकर कि मुझे जो है आई विल क्रैक द एग्जाम, मैं एग्जाम को इजिली क्रैक कर दूंगा। तो जब आप इजिली क्रैक कर देंगे तो फिर कंफ्यूजन वैसे ही नहीं रहने वाली। तो यहां पर जो है आई से आपने याद रख लिया कि आई के साथ मैंने विल यूज किया, एंड विल को यूज करके जो है मैंने वहां पर कोई फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड नहीं देखा। तो जब आई के साथ फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड नहीं देखा तो सेकंड और थर्ड पर्सन हमारा क्या ले लेगा, जब फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड ले लेगा तो विल ले लेगा, उसके अपोजिट हमारे पास शेल हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो बेसिक है आपका, और ध्यान रखना है यहां से आपको टेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं वो आपका, द सेंटेंस स्टार्ट विद लेट अस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जहां पर हमें वी शेल को यूज करना है विदाउट वी के, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं, विदाउट विल के बता रहे हैं। अब तक जो कंपैरिजन चल रहा था वो शेल और विल का चल रहा था, अभी अकेले शेल के यूज आ रहे हैं आपके। देखिए, द सेंटेंस स्टार्ट विद लेट अस, आपने क्वेश्चन टैग किए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग जो है उसमें आपको लास्ट में क्या बनाना होता है भाई, आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन को यूज करना होता है। तो क्वेश्चन टैग में जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है किसके साथ, लेट अस के साथ, तो हम यहां पर अस का तो क्या बना देते हैं, वी बना देते हैं, और यहां पर हम क्या यूज करते हैं, शेल वी। तो लेट अस प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, तो आगे क्वेश्चन टैग आ जाएगा शेल वी। लेट अस डू आवर स्टडी रेगुलर, शेल वी। लेट्स नॉट पोक आवर नोज इन अदर बिजनेस, शेल वी, ठीक है, क्लियर। तो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन टैग जब आपका लेटर से स्टार्ट होता है तो आपका जो अगला पार्ट है वो क्या कंसीडर करेगा, वो आपका कंसीडर करेगा शेल को। नेक्स्ट आता है, शेल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, स्टूडेंट्स जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अभी हमने कहा कि आपका फर्स्ट पर्सन के साथ शेल यूज होगा किसमें, जब फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड होगा। सेम जो है आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या लेगा, आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो आपका शेल कंसीडर कर लेगा। कब कंसीडर करेगा, जब शेल वी रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जब आप कोई एडवाइस या सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। जनरली एडवाइस या सजेशन के लिए हम शुड को यूज करते हैं, ठीक है, ऑट टू को कंसीडर करते हैं। बट जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपका फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन जो है वहां पर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शेल को कंसीडर करना है। क्या कह रहे हैं वो, शेल वी रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्या हमें इंस्टीट्यूशन के हेड को रिपोर्ट करना होगा। शेल आई ऑप्ट साइंस और कॉमर्स फॉर अ बेटर फ्यूचर,
मुझे क्या लेना चाहिए, मतलब वो एडवाइस या सजेशन मांग रहा है कि साइंस या कॉमर्स में से क्या मेरे लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। शैल वी गो एंड रेस्क्यू द पीपल, क्या हमें जाना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है भाई, हमें ये सिंपल लैंग्वेज में एक ही कहानी हमें सुना रहा है कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर एडवाइस या सजेशन की बात करते हैं तो आपको क्या यूज करना है, आपको शैल को यूज करना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है ये शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर डिजायर एंड परमिशन विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगेन आ गया, देखो दिस ईयर आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, तो जब आपका क्या आ जाए भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, वहां पर भी जो है आप फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर टेंस इंडिकेशन वर्ड आ जाए आपके पास, तो वहां पर भी फर्स्ट पर्सन आपका क्या कंसीडर करेगा, शैल ही कंसीडर करेगा। क्या मुझे जो प्रॉमिस किया गया रिवार्ड था वो इस साल मिल जाएगा, शैल आई हैव द ऑनर टू सी यू नेक्स्ट वीक, क्या मुझे तुम्हें नेक्स्ट वीक देखने का सम्मान मिलेगा, शैल आई बी अलाउड टू टेक माई एग्जाम, क्या मुझे अपना एग्जाम देने की परमिशन मिल जाएगी। Shall is used in interrogative sentences for predictive activities of the future tense. Predictive activities means क्या है, अनुमानित, आइडिया, गेस वर्क जहां होते हैं। Where shall we live now onward? Shall I cook meal for you in the evening? क्या मैं तुम्हारे लिए शाम को खाना बना सकता हूँ। What shall I do there without any money? मैं ये क्या करूंगा बिना पैसों के। Shall I be selected in the team? क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो प्रिडिक्टिव सिर्फ जो है वो अनुमान लगा रहे कि क्या पता ऐसा होगा कि नहीं होगा। एक ही चीज, अलग अलग बातें बोल रहे हैं, एक ही चीज आपको याद रखनी है, सिंपल सी कहानी है, कंफ्यूज होने की ही जरूरत नहीं है। फर्स्ट पर्सन आपका शैल कंसीडर करेगा किसमें, चाहे वो एफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है भाई, एफर्मेटिव हो इंटेरोगेटिव हो। जब बात आ रही है किसकी, फ्यूचर टेंस की, ठीक है, फ्यूचर टाइमिंग की बात आ रही है, ठीक है, तब आप सिर्फ एफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों के साथ क्या यूज करेंगे, शैल को कंसीडर करेंगे। बट इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, देखो यहां पर, वो यहां पर कह रहे हैं आपको कि इंटेरोगेटिव में आप एडवाइस, सजेशन के साथ भी यूज करेंगे, किसको, शैल को, बट पर्सन वही रहेगा, फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन टैग आ जाता है एंड क्वेश्चन टैग में सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, शैल। ठीक है, लेट अस से क्वेश्चन स्टार्ट है। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन टैग नहीं पता कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, तो उनके लिए कि सेंटेंस जो है आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है, उसके आगे आपको जो है वो स्टार्ट करके लास्ट में वो आपको क्या देंगे, आपके क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होगा। बट सेंटेंस एफर्मेटिव भी हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क को देखते ही जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या हो, लाइक दिस। देखिए सेंटेंस इंपेरेटिव है लेकिन यहां पर कोमा मिलेगा आपको, यहां पर कोमा है, यहां पर कोमा है, ठीक है, तो आपको इस तरह से कोमा मिलेगा। एंड क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कंफर्मेशन। ठीक है, वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो सेंटेंस उन्होंने बोला है कि वो सही है या नहीं है, कंफर्मेशन मांग रहे हैं वो। तो यहाँ पर जो है वो शैल वी यूज करेंगे। वहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन ही यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यहाँ पर यूज की गई है, मतलब यहाँ पर अस के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल को यूज करेंगे। अस का जो है वो सब्जेक्टिव केस बना देंगे हम वी को। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग की एक अलग से क्लास होगी। तो कहने का मतलब है, अगर मैं ये यहां लिख दूं कि आई हैव टू प्ले, ऐसे भी क्वेश्चन टैग होगा, आई हैव टू प्ले, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, हैव को उठा लो।
ठीक है, एंड हैवंट आई। अगर यहां पर जो है आपका पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। अब ये दिमाग में मत लाना, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें नेसेसरी नहीं है नेगेटिव बने, ठीक है, वहां पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरह से आई हैव टू प्ले, हैवंट आई, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब उठानी है आपको, उठा ली, एंड आगे वाला जो प्रोनाउन है वो उठा लिया, ये क्वेश्चन टैग होता है। वो पूछ रहा है कि मुझे खेलना होगा, क्या नहीं खेलना होगा, बस कंफर्मेशन, इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि लेटर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर आपको शेल को कंसीडर करना है, ठीक है भाई। यस, ये आपके थे फर्स्ट पर्सन, और इसके बिल्कुल अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, अगर आपके पास फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड नहीं है तो फर्स्ट पर्सन क्या ले लेगा, विल ले लेगा, एंड सेकंड और थर्ड पर्सन क्या ले लेगा, शेल ले लेगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाता है हमारे पास यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल में जो है वो हमें क्या बताना चाहते हैं, विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, बार बार यही कह रहे हैं, टू एक्सप्रेस एनी वर्क, बिजनेस और इवेंट, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। ही विल ज्वाइन हिज ड्यूटी द नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड आ गया। शी विल डिलीवर अ बेबी सून, सून भी फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड आ गया आपका। दे विल अंडरटेक द प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर, अगेन जो है आपका फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड आ गया। तो हमने क्या देखा, फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड में हमें एक ही चीज को देखना है, इधर इन्होंने यूज किया है दे को, इधर ही को, इधर शी को, इधर अगेन दे को। तो ये क्या है आपके पास, सेकंड और थर्ड पर्सन है। तो जब आपके पास सेकंड एंड थर्ड पर्सन एंड फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड है तो वो क्या है आपका, वो आपका क्या लेगा, विल को लेगा। जैसे मैंने कहा, कैसे याद रखो, आई विल क्रैक द एग्जाम, मैं पेपर पास कर लूंगा। आप डेटर्मिनेट है, तो अगर आप डेटर्मिनेट है तो आपका फर्स्ट पर्सन विल लेगा, और अगर आप डेटर्मिनेशन की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर टाइम की बात कर रहे, तो सेकंड और थर्ड पर्सन क्या ले लेगा, विल ले लेगा, बस। will is used with the subject of first person and we to express strong will power, promise, threatening or intense desire. I will fight and to death, मैं जो हूं वो मौत तक लड़ूंगा, मतलब वो पूरी तरह से डेटर्मिनेट है कि वो अपने प्रोमिस को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है, अपनी फाइट जो है लास्ट तक लड़ेगा, लाइक द साउथ अफ्रीका टीम। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सीख दूंगा एक दिन। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए हर कुछ भी करूंगा। आई विल नेवर सरेंडर टू आर्मी, मैं कभी भी जो है आर्मी में सरेंडर नहीं करूंगा। द इंडियन आर्मी विल नेवर बोट टू एनी फोर्स, इंडियन आर्मी कभी दूसरी फोर्स के आगे घुटने नहीं टेकती है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, आई के साथ आप विल देख रहे हो, एंड लास्ट में जो है वो कोई भी फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सी कहानी है कि वहां पर वो डिटर्मिनेशन की, कमांड की, ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, थ्रेटनिंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विल इज यूज्ड टू द सेंस ऑफ इनविटेशन, रिक्वेस्ट, यस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, इनएविटेबली, विल यू कम टू अटेंड द शो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही आ गया। द पुअर विल रिमेन पुअर, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं भाई, यहाँ पर इनएविटेबल थिंग्स के बारे में बता रहे हैं। हेल्प द पुअर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया आपका। विल यू, क्या तुम करोगे, ये क्वेश्चन टैग करवाऊंगी तब समझ में आएंगे। विल यू स्पेयर सम टाइम टू माई सिस्टर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगेन आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन आपका विल लेगा। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, देखो कहीं भी फर्स्ट पर्सन ने विल नहीं लिया है, चाहे सेंस कुछ भी हो। एक ही चीज याद रखो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आएगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन शेल लेगा, बस इतना सा याद रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ देयर आर ऑब्लिग्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, दिस रूल इज ओनली फॉर द एसएससी, सीजीएल एंड द एनडीए स्टूडेंट्स। ये जो था अब तक आपका, ये आपका स्कूल लेवल एंड बेसिक लेवल था, बट दिस इज फॉर द हाई लेवल, ये आपके हाई लेवल के लिए है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्लिग्ड है, बी ग्रेटफुल है, बी फोर्स्ड है, कंपेल्ड है, लॉस, एबल, अनेबल, ये आपके वर्ड हैं,
तो ओनली shall will be used with the first person I and we. तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ shall लगाएंगे. एप्लीकेशन लिखो भाई. आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप लास्ट लाइन क्या लिखते हो? I shall be grateful to you for this. याद आया कुछ? तो बस I shall be grateful होता है ना, बस I shall be obliged for you, I shall be forced to you, I shall be compelled to you, I shall be at a loss, I shall be able. ठीक है, तो यहां पर I shall be grateful to you for this. इस चीज से याद करो, grateful आ जाए, forceful आ जाए, compelled आ जाए, obliged आ जाए, तो I O हमेशा क्या लेगा भाई आपका? वो हमेशा shall को ही कंसीडर करेगा. Will not and won't is used in the sense of refusal. जब आप किसी चीज को रिफ्यूज कर देते हैं, जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहां पर एक चीज बेटा यहां पर आपको बहुत जरूरी है सीखना स्टूडेंट्स. शेल का अगर आप नेगेटिव बनाते, जिस तरह आपने कैन का यूज किया, तो वहां पर तो हमने क्या यूज कर दिया कि कैन को तो हम कांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेल को आप शेल्ट में नहीं. इसका जो नेगेटिव बनेगा वो शेंट बनेगा. ठीक है, ये चीज स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है. एंड विल का जो नेगेटिव बनेगा वो वोंट बनता है. तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से दिमाग में रखने होंगे, अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. क्या कह रहे हैं? देखो, आई वॉन्ट डू इट, ये आपके अकॉर्डिंग का नहीं है. तो ये जो था अभी जो हमने किया, वो हमने किया कि व्हाट्स द यूज ऑफ द शैल एंड द विल. शैल एंड द विल में हमने किया बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द first person and the second and third person. In the first person, if we have the future indication word, the first person takes shall and the second and third person takes will. But if we have not any future indication word and we have the sense of command, request, order, threatening, power, then our first person takes will and our second and third person takes shall. And in the interrogative sentence हमेशा फर्स्ट पर्सन शैल लेगा एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन आपका विल लेगा. सिर्फ इतनी सी कहानी है. इसमें एक रूल जो और आपको याद रखना है वो है आपका कि अगर लेटस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे शैल बी को कंसीडर करना है. ठीक है, वो क्वेश्चन टैग में है. बाकी मैं विल कहां पर यूज हुआ बताऊंगी, क्योंकि बहुत जगह कैन भी यूज होता है क्वेश्चन टैग में. वो क्वेश्चन टैग के टॉपिक में आपको कंसीडर होगा, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें. एंड उसके बाद एक और शेल का यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके सेंटेंस में ग्रेटफुल है आप जो है ऑब्लिग्ड है, बी ऑब्लिग्ड, बी ग्रेटफुल, बी कंपेल्ड, बी अ लॉस, ये कुछ वर्ड्स हैं आपके, तो वहां पर भी आपको शेल को यूज करना है. किस तरह से याद रखना है? आपको याद रखना है आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, जैसा कि हम एप्लीकेशन में लिखते हैं. तो बस यही बेसिक रूल है, कंफ्यूज नहीं होना है. आपको ट्रिक भी बताया है याद करने के लिए. क्या बताया है कि आई विल क्रैक द एग्जाम, जो आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जो एग्जाम हट का भी डिटर्मिनेशन है आपको एग्जाम क्रैक कराने का. तो आई विल क्रैक द एग्जाम और मैं बोलूं यू शैल क्रैक द एग्जाम, तो हो गया. तो डिटर्मिनेशन है तो सेकंड पर्सन शैल ले लेगा एंड फर्स्ट पर्सन क्या ले लेगा? विल ले लेगा. तो बाकी चीजें उसके क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगे. होप सो कि आपको समझ आया होगा. फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी क्लास में, इनको कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद करेंगे इसकी एक्सरसाइज. देन वी कम ऑन द PYQs. सो देखते रहिए एग्जाम हट के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. लाइक एंड शेयर तो करना ही है. अगर कोई भी टॉपिक जिसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि वो टॉपिक आपको पहले नीड है या कोई एग्जाम आप देना चाहते हैं या किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज गिव योर सजेशंस. आपके सजेशंस जो हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं हमारे लिए. थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग.